अब इस अग्नि को कोई नहीं बुझा सकता। जय श्री राम। माता, मेरी आपसे केवल एक प्रार्थना है। जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने आपके लिए अपनी मुद्रिका दी थी, उसी प्रकार आप प्रभु श्री राम के लिए अपनी कोई निशानी दीजिए माता। हनुमान, मुझे प्रतीक्षा रहेगी रघुनंदन के साथ पुनः आपके दर्शन की। अवश्य माता, मुझे आज्ञा दीजिए माता। जय श्री राम। सैनिकों, ढूंढो उस वानर को। यहीं कहीं अशोक वाटिका में छिपा होगा। जाओ। जी राजकुमार। वो रामदूत अभी भी यहीं है अथवा अपनी मृत्यु के भय से भाग गया वो कहीं। रावण, तुम यहाँ हनुमान को ढूंढने नहीं, अपितु ये देखने आए हो कि जो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनने वाली है वो यहाँ है भी अथवा नहीं। सत्य कहा ना मैंने? सीते, चिंता मत करो रावण, क्योंकि तुम्हारे मृत्यु से पूर्व मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। यहीं पर रुक कर तुम्हारी मृत्यु की प्रतीक्षा करूंगी। 28 दिन तुम्हारी मृत्यु में अब भी शेष है। स्मरण है ना तुम्हें? 1 मास का समय देता हूं मैं तुम्हें। 1 मास तो बहुत दूर है रावण। तुम्हारा विनाश तो अब से इसी क्षण से आरंभ हो चुका है। पिताश्री, उस वानर के कारण स्त्री का दुस्साहस और बढ़ गया है। आज्ञा दीजिए पिताश्री, इसका दुस्साहस और जीवन दोनों का अंत मैं भी कर देता हूं। लौटते हुए माता सीता ने मुझे अपनी ये निशानी दी। मैं दशरथ नंदन राम ये प्रण देता हूं, 1 मास के भीतर तुम्हारे अन्याय और धर्म का अंत करूंगा। प्रभु श्री राम अपने संपूर्ण वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान कर चुके होंगे। हैरो पुत्र, इसके कारण हमारी पूरी लंका जल गई। इतनी सरल मृत्यु नहीं देंगे हम इसे जीवित रहना होगा। ऋण चुकाने के लिए जीवित रहना होगा इसे। समस्त लंका वासियों का ऋण चुकाना होगा इसे, जिनकी आज मृत्यु हुई है। और वो ऋण है राम का जीवन। महाराज, वो रामदूत अशोक वाटिका में कहीं भी नहीं है। लगता है आपके भय से कहीं भाग गया है। अट्ठाईस दिन, यही कहा था ना तुमने? इसका अर्थ यह है कि केवल 28 दिन ही शेष बचे हैं तुम्हारे प्रभु श्री राम के पास। लोभ मोह काम क्रोध। आज का दिन भी समाप्त हो गया, पर हनुमान जी को कुछ पता ही नहीं है। ना जाने कब उनके मुख से
माता सीता का शुभ समाचार मिलेगा। हनुमान जी, हनुमान जी आ गए। कहाँ है, कहाँ है? सियावर रामचंद्र की। हनुमान जी, सियावर रामचंद्र की। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी, आप आ गए? हनुमान जी, सब कुशल तो है? माता सीता का पता लगा ना? हम आपकी कब से प्रतीक्षा कर रहे थे हनुमान जी। माता सीता सुरक्षित तो है हनुमान जी। असुरों को कोई अहित तो नहीं किया होगा ना? हे प्रभु श्री राम, इतने सारे प्रश्न एक साथ, धैर्य रखिए। मैं आप सभी के प्रश्नों के उत्तर दूंगा, किंतु इतना लंबा समुद्र पार करके आया हूं, पहले तनिक विश्राम कर लो। हनुमान जी, आप राम कार्य को पूर्ण किए बिना विश्राम तो नहीं कर सकते। शीघ्र बताइए ना, हम सब जानने के लिए कितने अधीर हैं कि आप लंका कैसे पहुंचे और माता सीता कैसे मिली। जामवंत जी, मैं भी वही सोच रहा हूं कि करूं तो कहां से आरंभ करूं, इतनी लंबी कथा है। माता सूरसा, लंकिनी, सिंहिका। हनुमान जी, आप केवल इतना बता दीजिए, माता सीता सकुशल तो है ना? जामवंत जी, जिनके हृदय में प्रभु श्री राम बसते हो, जिनके मुख पर आठों याम केवल प्रभु श्री राम का नाम हो, संसार में उनका हित भला कौन कर सकता है। जय श्री राम। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी, आपने माता सीता का समाचार देकर हम सबका जीवन बचा लिया। हनुमान जी, शीघ्रता कीजिए। जैसे ये शुभ समाचार हमें देकर हम सबों के संकट हरे हैं, उसी प्रकार शीघ्र श्री राम जी से मिलिए और उन्हें ये शुभ समाचार दीजिए। लौटते हुए माता सीता ने मुझे अपनी ये निशानी दी। मैं दशरथ नंदन राम ये प्रण देता हूँ, एक मास के भीतर हमारे अन्याय और धर्म का अंत करूंगा। प्रभु श्री राम अपने संपूर्ण वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान कर चुके होंगे। आप सभी किष्किंधा पहुंचिए। मैं प्रभु श्री राम को यह शुभ समाचार देता हूं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी, आपने माता सीता का पता लगाकर इस संसार पर उपकार किया है और आज यहीं से अधर्म के अंत का आरंभ होता है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तुम आ गए हनुमान। प्रभु, आपकी कृपा से मैंने माता सीता का पता लगा लिया है। कैसी है मेरी सीते? प्रभु, माता सीता सुरक्षित है और सकुशल भी। मैं सब कुछ विस्तार में जानना चाहता हूं हनुमान। सीते कैसी है? क्या बात हुई आपकी सीते से? उनके हर शब्द, हर घटना, हर भाव, सब कुछ। प्रभु, दूर दक्षिण में समुद्र के मध्य में रावण की राजधानी लंका है। 100 योजन लंबा समुद्र पार कर मैं वहां पहुंचा। उसी लंका की अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे मुझे प्रथम बार माता सीता के दर्शन हुए।
उस अशोक वाटिका में आठों पहर रावण के सबसे भयंकर असुरों का पहरा रहता है और स्वयं रावण भी अपने कटु वचनों से माता सीता का आहत करने का प्रयास करता रहता है। किंतु माता सीता अपने धर्म, विश्वास और प्रेम से उस अधर्मी रावण के हर अधर्म का सामना करती हैं। किंतु प्रभु, माता सीता का केवल एक ही संकल्प है। मैं रावण का संपूर्ण अंत चाहती हूं। इसलिए जब तक मेरे रघुनंदन यहां मुझे लेने नहीं आ जाते, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। प्रभु, लौटते हुए माता सीता ने मुझे अपनी ये निशानी दी और कहा कि इसे देखते ही आप सब कुछ समझ जाएंगे। रावण! रावण! मैं दशरथ नंदन राम ये प्रण लेता हूं। एक मास के भीतर तुम्हारे सारे अत्याचार, तुम्हारे अन्याय और अधर्म का अंत करूंगा। सीते को तुम्हारे दुखों से त्रास और यातना से मुक्ति दिलाऊंगा। दो दिवस बीत गए, मुझे भय है कहीं मेरी शक्ति और सामर्थ्य की सूचना पाकर तुम्हारा वो वनवासी लंका आने के स्थान पर कहीं अयोध्या वापस तो नहीं लौट गया। तुम ऐसे पहले व्यक्ति होंगे रावण जो इतनी अधीरता पूर्वक अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। मैं केवल उस वनवासी की प्रतीक्षा कर रहा हूं जिस पर तुम्हें अटल विश्वास है। तो समझो शीघ्र ही तुम्हारी मृत्यु की कामना पूर्ण होने वाली है, क्योंकि अब तक प्रभु श्री राम अपनी संपूर्ण वानर सेना के साथ तुम्हें तुम्हारे अधर्म का दंड देने के लिए लंका की ओर प्रस्थान कर चुके होंगे। प्रभु, इसी समुद्र के उस पार उस अधर्मी रावण की लंका है। जहां माता सीता आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं।
पुत्री, समझ नहीं आ रहा है आज ये सागर इतना अशांत क्यों है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इन समुद्रों की लहरों में भी कोई बात छुपी हुई है। माता, इन लहरों में अवश्य मेरे रघुनंदन का कोई संदेश है। कैसा संदेश पुत्री? ऐसा आभास हो रहा है जैसे मेरे रघुनंदन संपूर्ण वानर सेना के साथ समुद्र तट पर आ चुके हैं। और शीघ्र ही लंका में पधारने वाले हैं, मेरे दुखों का अंत करने और अधर्मी रावण को उसके अधर्म का दंड देने। तुम सत्य कह रही हो पुत्री? हाँ माते, मेरी अनुभूति कभी असत्य नहीं हुई। पुत्री, हनुमान जी के पास तो देवों का आशीर्वाद है, किंतु संपूर्ण वानर सेना इतने विशाल समुद्र को कैसे पार करेगी? माता, राम संसार के विश्वास का नाम है। राम असंभव को भी संभव कर देने वाली शक्ति का नाम है। राम का नाम लेने से अधम से अधम जीव भवसागर को भी पार कर जाते हैं। फिर ये समुद्र क्या है? माता, मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रभु श्री राम के धर्म के इस कार्य में समुद्र को भी उन्हें मार्ग देना ही होगा। पुत्री, धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारा यह अटूट विश्वास। अब बस मेरी एक ही कामना है कि तुम्हारे इस विश्वास की विजय हो। सीते, आपके दुख, आपकी उपस्थिति, आपकी वेदना की अनुभूति हो रही है मुझे। शीघ्र इस समुद्र को पार कर सधर्मी रावण का वध करूंगा मैं, और आपके दुखों का अंत। महाराज, एक दो महलों को छोड़कर उस वानर ने समस्त लंका को जलाकर भस्म कर दिया है। चिंता मत करो सेनापति, मैं अपनी स्वर्ण लंका का पुनर्निर्माण करूंगा, और वो भी देव शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा। क्षमा करे भैया। आरंभ में ही क्षमा, अर्थात अवश्य तुम कोई अशुभ बात करने जा रहे हो। भैया, आप सक्षम हैं, जितनी बार चाहे लंका का पुनर्निर्माण कर सकते हैं, किंतु हमारी लंका तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक आप सम्मान पूर्वक देवी सीता को श्री राम को लौटा नहीं देते। विभीषण, बार बार क्षमा करना लंकेश के स्वभाव में नहीं है। मैं जानता हूं भैया कि मेरा बार बार आपको परामर्श देना आपको उचित नहीं लग रहा है, किंतु सोचिए, श्री राम के एक दूत ने संपूर्ण लंका को नष्ट कर दिया। यदि श्री राम स्वयं यहां पधार गए तब क्या होगा? चाचा श्री, वो रामदूत यदि जीवित है तो केवल आपके कारण। आप ही ने उसे मृत्युदंड न देने का परामर्श दिया था। मेघनाथ, तुमने प्रयास किया था उसका वध करने का, किंतु क्या हुआ? असफलता हाथ लगी ना। विभीषण, अब एक शब्द और नहीं। बहुत विश्वास है ना तुम्हें उस वनवासी राम के बल पर? वहां जाने दो उसे। उसका और उसकी संपूर्ण वानर सेना का तुम्हारे सम्मुख वध करूंगा मैं।
पूछने में समय क्यों नष्ट करना? चलाइए अगली बाढ़ और सुखा दीजिए इस समुद्र को। नहीं लक्ष्मण, अकारण शक्ति का प्रयोग करना उचित नहीं। ऐसे फिर हमारी वानर सेना इस विशाल समुद्र के उस पार कैसे जा पाएगी? हनुमान, जो कार्य प्रार्थना से हो जाए वहां शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए सर्वप्रथम हम सागर देव से प्रार्थना करेंगे कि हमें उस पार जाने का मार्ग दे। ओम सागर देवाय नमः। ओम सागर देवाय नमः। हे सागर देव, मैं दशरथ नंदन राम आपसे प्रार्थना करता हूं, धर्म की स्थापना के लिए मुझे और मेरी समस्त वानर सेना को लंका जाने का मार्ग दीजिए। यदि मेरे विष पीने से आपका रघुनंदन पर विश्वास बन सके तो ये विष मैं अवश्य ग्रहण करूंगी। यदि मेरे विष पीने से आपका रघुनंदन पर विश्वास बन सके तो ये विष मैं अवश्य ग्रहण करूंगी।